नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि नेट की परीक्षा के लिए हम क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, क्योंकि सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। तो उसमें से किस में से क्या आ सकता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम नेट के सिलेबस की चर्चा करते हैं। जो है वो हमें 10 टॉपिक दिए गए हैं। तो अगर हम पिछले वर्ष की परीक्षा की चर्चा करें कि पिछले वर्ष में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वह है कि जैसे हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वह क्या है, किस क्षेत्र के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। कई बार उस क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी के अंदर, पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जो है हमें इस पार्ट से पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों, यह जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है अगर हम इसकी चर्चा करें तो वह इसी टॉपिक से आते हैं। तो इस शुक्ल के द्वारा जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप वो ज़रूर पढ़ें। और इसके ऊपर अगर क्वेश्चंस को देखा जाए तो हमारे 50 क्वेश्चंस जो हैं, लगभग 50 क्वेश्चन वो इसी टॉपिक से आते। तो यह टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप डीपली पढ़ सकते हैं और जितना डीपली हम ये टॉपिक तैयार करें उतने हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसके पूरे हो जाएंगे, कवर्ड हो जाएंगे। तो क्योंकि इसका जो एक एक टॉपिक है, अगर मैं बात करूं भक्ति काल, रीति काल, आदि काल, तो इन सभी टॉपिकों से जो है वो प्रश्न आते हैं। अलग अलग तरह के प्रश्न हो गए वो सभी। इसके अंदर एक और है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, तो उससे भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। कहानी, नाटक, उपन्यास जो अन्य लेखकों के हैं वो सब भी हमें इसके अंतर्गत ही पूछे जाते हैं। तो हमें ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली तैयार करना है ताकि क्वेश्चंस जहाँ से भी आए हम उनको कर सकें। तो हमारा ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बाकी टॉपिक्स की बात की जाए तो करना वो भी है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि वो टॉपिक हम छोड़ दें, नहीं, वो भी टॉपिक करना है। लेकिन जो इकाई 2 है हिंदी साहित्य का इतिहास, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक जो है वो है साहित्य शास्त्र। इसके अंदर जो अगर क्वेश्चंस देखो पिछले वर्ष के, तो वह हो गए कालक्रम, आचार्यों के जो हो गए उनके मत पूछे जाते हैं, उनका जो वाद है वो सब पूछा जाता है। अलंकार, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस जो है वो कितनी बार आ चुका है। जैसे हमें कोई भी अलंकार दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार है। ये क्वेश्चन एक बार अनुक्रम में भी, मैचिंग में भी आ चुका है, मिलान में भी। तो इस तरह जो है अब इसमें बनते हैं। अब ये जो नया टॉपिक आ जाता है वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं। तो ये इतना डीपली अगर हम ना पढ़ें, अगर हम इसके जो महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो ही पढ़ें तो हमारा ये टॉपिक कवर्ड हो जाएगा। अब कविता है, हिंदी कविता से अगर हम देखें तो या तो उनके कवियों की जो है वो अनुक्रम पूछ लेते हैं या कोई भी पंक्ति आदि पूछ लेते हैं और उनके कवि के नाम हमें बताने होते हैं कि कौन से कवि ने ये बात की है, कौन से खंड से ये बात हुई है। इसी तरह का इसमें आता है। अगला जो टॉपिक अगर हम चर्चा करें इकाई 6, 7, 8 की, कहानी, नाटक, उपन्यास, ये 3 टॉपिक जो है वो इसके अंदर है। इसमें जो अगर हम चर्चा करें तो वह बनते हैं हमारे पात्र हो गए किसी भी कहानी, नाटक या उपन्यास। इनके हमें पात्रों के नाम दे देंगे या हमें कोई भी एक लाइन लिख देंगे कि ये पात्र जो है वो किसने कहा है। इसमें संवाद भी पूछे जाते हैं कि कथन पूछा जाता है, कोई भी हमें एक कथन दे दिया जाएगा, यह कथन जो है उस उपन्यास, कहानी, नाटक इसमें किसने लिखा है। तो
कोई भी अगर हमें कहानी, नाटक, उपन्यास याद रहेंगे कि कौन से का है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सी कहानी का होगा। तो इसके अंतर्गत हमें 3 ही तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। वो हो गए हमारे पात्र परिचय हो जाएंगे कि पात्रों के नाम दे देंगे, या फिर हमें पूछेंगे कि इसके अंतर्गत कोई भी नाटक का नाम दे देंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पात्र हैं। तो ये है अनुक्रम वाले क्वेश्चंस हो गए, और एक हो गया संवाद वाला क्वेश्चन। तो ये हमारे लिए बहुत इजी पड़ जाता है, इतना डीपली भी नहीं होता ये। और अगला जो है वो निबंध। निबंध में भी अगर क्वेश्चंस देखें तो वो भी इसी तरीके का होता है। पात्रों का जो हमें कथन होते हैं वो पूछा जाता है। इसमें हमें कथन दे देंगे कि कौन से निबंध का ये आता है। निबंध का कथन दे देंगे कि किस आचार्य के द्वारा, किस लेखक के द्वारा जो है वो ये निबंध कहा गया है, या फिर निबंधों के नाम देके उनका अनुक्रम पूछा जाता है। तो इसी तरीके के इसमें आते हैं। लास्ट जो 10वां टॉपिक आता है वो हमारा है आत्मकथा, जीवनी, गद्य विधाएं। तो इससे भी जो है अगर देखें हम पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, तो आसान ही सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते, तो मैं घुमा के कोई भी क्वेश्चंस नहीं। अगर मैं नेट परीक्षा की अब परीक्षा पैटर्न की चर्चा करूं, तो यह जो है वो 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें पहले भाग जो कि हमारा जनरल होता है उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं और वो 100 मार्क्स का होता है। दूसरा जो है वो 100 मार्क्स का ही 100 क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे विषय से संबंधित होता है। तो 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। तो इसके लिए अगर मैं सलाह दूं कि हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी चाहिए, तो वह है पिछले कम से कम 5 वर्ष के जो पेपर हैं हमें उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। इससे भी ऊपर अगर हम पढ़ सकते हैं तो वह भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कम से कम 5 वर्षों के पेपर करके जाए। और इसके अलावा आजकल बहुत सी मॉक टेस्ट जो है हमें उपलब्ध मिलती हैं, तो हम उनको भी ज़रूर करें, ताकि जो हमारी एक टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग हम परीक्षा को जो है हम पूरा कर सकें। उस टाइम लिमिट के अंदर जो हमें क्वेश्चंस करने होते हैं हम मॉक टेस्ट के द्वारा ही कर सकते हैं, अपनी स्पीड बना सकते हैं। अब मैं चर्चा करती हूँ कि हमें परीक्षा में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि हम परीक्षा को जो है अच्छे से कर सकें। तो मैं एक तरीका ये दे सकती हूँ कि जब भी हम परीक्षा करें तो सबसे पहले हम शुरू से लेके लास्ट तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ें, एक एक करके पढ़ते जाएं। और जो जो क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली आते हैं, जिनमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, पहले हम उन क्वेश्चंस को कर लें। अगर मान लो अगर हमारे 20 से 25 क्वेश्चंस भी ऐसे चल जाते हैं, तो हमारे ये कंफर्म हो जाएंगे कि 20-25 क्वेश्चन जो है हमने ऐसे ही कर लिए, जो हमें पूरी तरीके से कंफर्म है, जो एक नज़र ही हमें आ गए। उसके बाद हम सेकंड बार ही उसको फिर से रिपीट करेंगे। तो जो थोड़े से टफ होंगे, मतलब थोड़ा सा समझने पे हम कर सकते हैं, उनको हम देखेंगे। और सबसे लास्ट में जो है वो जो टफ होंगे हम उनको भी करेंगे, ताकि हमें समझ में, ताकि उतने क्वेश्चंस जो है हमारे कंफर्म हो जाए कि हम इतने सही कर चुके हैं। और हमारी जो टाइम है वो भी सेविंग हो जाएगी, क्योंकि कई बार होता है हम लाइन से करते जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन पे हमें ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें इजीली हो जाते हैं, लेकिन टाइम लिमिट की वजह से हमें नहीं सॉल्व कर पाते उसको। तो इसका तरीका यही है कि सबसे पहले हम आसान क्वेश्चंस जो हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से आते हैं, एक नज़र देखते ही कर सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस को हल करें। उसके बाद जो आसान हो, थोड़ा समझने पे आ जाए, उन पे चर्चा करें। उसके बाद बाकी जो बच गए हैं हम उनको भी सॉल्व करें। दोस्तों, ये थे हमारे नेट संबंधी जानकारी। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया हो। अब इस विषय में अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस जानना हो, कुछ और भी पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आप सभी आशा करती हूँ आप सबकी परीक्षा जो है वो बहुत अच्छे से जाए, आप सभी परीक्षा में पास हों, अच्छे नंबर से पास हो जाएं, आपकी नेट का JRF भी क्लियर हो।
तो यही आशा करती हूँ, अगर आपको इस विषय से संबंधित कुछ और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।